तो अभी हम सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे. व्हाट इज दैट? दैट इज एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स. ओके, so the second important concept is attenuation reflex. Okay, attenuation reflex is also known like acoustic reflex. तो ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे, attenuation reflex and acoustic reflex. What do you understand by attenuation? Attenuation means decreasing something. Okay, तो आपके लिए अभी यही समझना है, attenuation means you are going to decrease something. Okay, तो अगर आप लाउड साउंड सुन रहे होगे तो भी वो आपको लाउड नहीं लगेगा. दैट इज एटेन्यूएशन. दैट मीन्स यू आर डिक्रीजिंग अ स्ट्रेंथ ऑफ समवन. दैट इज एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स. ओके, नाउ हाउ दिस इज अचीव्ड. इसके लिए हम पहले थोड़ा टिम्परिंग मेम्ब्रेन देखा था, उसका थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद हम एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स अच्छे से समझ लेंगे. ओके, तो ये हमने पहले लेक्चर में देख लिया. इंपेडेंस मैचिंग क्या कंसेप्ट था यहाँ पे. ये दो मूव होते हैं, लेकिन उसके कंपेयर में ये तीसरा वाला लेस मूव होता है, 3/4 टाइम लेस, एंड दैट्स व्हाई फोर्स इज टिपिकली जनरेटेड. इसका टिपिकल एग्जांपल मैं दूं आपको समझने के लिए. तो आपको क्या समझना है, मान लो अभी लेक्चर है, क्लास है, आप मान लो क्लास में आए हो कॉलेज में, और बेंच पे 3 लोग बैठे हैं. ओके, एक बेंच पे मान लो 3 लड़के एक साथ में बैठे हैं. अभी कोई चौथा आके बैठने का ट्राई करता है. ओके, तो क्या होगा, पहले वाला मूव होगा, दूसरे वाला भी मूव होना चाहिए, और तीसरे वाला भी मूव होना चाहिए. तो इन तीनों के बीच में फोर्स नहीं बढ़ता. मान लो 3 लड़के बैठे हैं, चौथा आता है तो पहला मूव होता है, दूसरा मूव होता है, तीसरा भी मूव होता है. तो तीनों के तीनों कंफर्टेबल फील करते हैं कि भाई हम आराम से बैठ जाए. ठीक है, लेकिन मान लो ये हुआ कि पहले वाला मूव हुआ, दूसरे वाला लड़का मूव हुआ, और तीसरे वाला मूव ही नहीं हो रहा. तो क्या होगा, जब चौथा बैठने का ट्राई करता है, नया वेव एंटर होता है, ये दो तो मूव हो रहे, ये मूव ही नहीं हो रहा थर्ड वाला. अब ये दोनों धक्का लगाएंगे तीसरे पे. दैट इज द फोर्स जनरेटेड, दैट इज 1.3 टाइम. सो दैट इज द कंसेप्ट. ये इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ एग्जाम्पल के जरिए, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी कंसेप्ट है. कभी कभी स्टूडेंट को लगता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑसिकुलर लीवर सिस्टम. तो आसान तरीका यही है ऑसिकुलर लीवर सिस्टम, कि पहले 2 मूव होते हैं, तीसरा मूव नहीं होता. इसकी वजह से पहले 2 का धक्का पड़ता है तीसरे पे, और फिर इसका फोर्स जनरेट हो जाता है. क्लियर एवरीवन? सो दैट इज 1.3 टाइम. और इसके लिए आपको एग्जांपल है सरफेस एरिया के लिए. टिपिकली आप देखना कि कोई भी चीज़ एक साइड से बड़ी हो, ओके, और दूसरी साइड से छोटी हो, तो ऐसा फोर्स जनरेट होगा. ओके, कोई भी चीज़ एक साइड से बड़ी हो और दूसरी साइड से छोटी हो, तो ऐसा फोर्स जनरेट. जैसा कि आप एग्जांपल देख लो, टिपिकली स्क्रू का एग्जांपल. ओके, स्क्रू को मान लो आपको दीवार के अंदर इंसर्ट करना है. ओके, तो एक साइड स्क्रू होगा बहुत ही स्मॉल सरफेस एरिया, और दूसरी साइड स्क्रू का होता है बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया. अगर आप लार्ज सरफेस एरिया की तरफ हिट करते हो, तो ये स्मॉल सरफेस एरिया आसानी से दीवार में इंसर्ट हो जाएगा. ओके, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया पे आप हिट करोगे तो पूरा फोर्स चला जाता है स्मॉल सरफेस एरिया पे. दैट्स हाउ यू आर एबल टू इंसर्ट अ स्क्रू within the wall. Okay, so these are the 2 example which gives you clear about impedance matching. अभी हमें देखना है attenuation reflex. So attenuation reflex में अगेन यही 3 बोन आते हैं. ओके, और यही 3 बोन का कुछ होने वाला है. तो यहाँ पे अगर 2 कंसेप्ट आपके लिए आएंगे. देयर आर 2 मसल्स ओवर हियर. वन मसल ओवर हियर, दैट इज अ tympanic membrane muscle. ओके, एंड सेकेंड मसल ओवर हियर, दैट इज द मसल फॉर अ स्टेप्स. वो 2 अभी हम देखते हैं कि कौन से मसल, टेंसर टिम्पनी एंड स्टेप्स में क्लियर कौन से 2 मसल है, वो हम देखते हैं. ठीक है, और फिर उसका मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ. So we have these 2 skeletal muscle. First one is a tensor tympani muscle. Second one is a stapedius muscle. Okay, तो हमारे पास 2 मसल है. पहला कौन सा है, टेंसर टिम्पनी मसल. सेकेंड वन इज अ स्टेपेडियस मसल. ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट मसल, टेंसर टिम्पनी मसल. टेंसर टिम्पनी मसल गोइंग टू टेंस टिम्पनिक मेम्ब्रेन. तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टेंसर टिम्पनी मसल, क्या करेगा इसका फंक्शन,
टेंसर टिम्पनी मसल इज गोइंग टू टेंस टिम्पनिक मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये टिम्पनिक मसल आपकी टिम्पनिक मेम्ब्रेन को खींच के रखेगा। ओके, वो टिम्पनिक मेम्ब्रेन को टेंस रखने का काम करता है। ओके, सो टेंसर टिम्पनी मसल अटैच टू द हैंडल ऑफ मेलियस, ओके, एंड दे आर गोइंग टू टेंस द टिम्पनिक मेम्ब्रेन। ओके, तो इसका एग्जांपल आपको कैसे दिखना है, जैसे कि मान लो आप कोई ड्रम बजाते हो, ओके, तबला या ड्रम बजा रहे हो। ओके, तो तबला और ड्रम जब आप बजा रहे हो तब मान लो कि उसका पर्दा बिल्कुल ढीला हो जाए। ओके, अगर तबला या ड्रम आप बजा रहे हो, उसका पर्दा बिल्कुल ढीला हो जाए, आप उस पर पानी फेंक दो तो बिल्कुल भी अच्छा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छे वाइब्रेशन नहीं प्रोड्यूस होंगे। क्यों अच्छे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि ड्रम या तबले की जो मेम्ब्रेन है, जहाँ पे आप वाइब्रेट करने वाले हो, जहाँ पे आप साउंड प्रोड्यूस करने वाले हो, वो मेम्ब्रेन हमेशा आपको खींच के रखनी पड़ती है, टेंस। अगर वो मेम्ब्रेन टेंस होती है तो ही अच्छे से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, साउंड होता है। उसी तरह सेम वे हमारा टिम्पनिक मेम्ब्रेन जो है उसको भी खींच के टेंस रखनी पड़ती है, तभी वो वाइब्रेशन हीट होगे और आपको फीलिंग होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके, क्योंकि टिम्पनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे है, तो जैसे साउंड वेव्स, जैसे पहले लेक्चर में मैंने समझाया, यहाँ पे हीट होने वाले हैं। अगर ये मेम्ब्रेन ढीली है तो साउंड वेव हीट हो गए तो भी ये फोर्स यहाँ पे जनरेट ही नहीं करेगा। अगर ये फोर्स यहाँ पे जनरेट ही नहीं करेगा तो आगे कुछ होने वाला नहीं है। ओके, तो ये पर्दा जो है टिम्पनिक मेम्ब्रेन, जैसे तबले को या ड्रम की सरफेस को हमें खींच के रखना पड़ता है, वैसे ही टिम्पनिक मेम्ब्रेन को हमें खींच के टेंस रखना पड़ता है, तभी साउंड वेव आगे वाइब्रेट करेंगे और आगे कैरी होंगे। ओके, सो विच मसल गोइंग टू कीप टेंस द टिम्पनिक मेम्ब्रेन? तो आंसर आएगा टेंसर टिम्पनी मसल इज गोइंग टू कीप टेंस दिस टिम्पनिक मेम्ब्रेन। क्लियर एवरीवन? तो पहला मसल आपके लिए इंपॉर्टेंट, टेंसर टिम्पनी मसल, दैट इज अ पार्ट ऑफ मिडल ईयर। ये मिडल ईयर का हिस्सा है टेंसर टिम्पनी मसल। ओके, एंड फंक्शन ऑफ टेंसर टिम्पनी इज टू कीप टिम्पनिक मेम्ब्रेन टेंस। ओके, अगर टेंसर टिम्पनी मसल नहीं होता तो आपको साउंड अच्छे से नहीं सुनाई देते। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द की कंसेप्ट। इफ देयर इज नो टिम्पनिक मसल then you are not able to hear the sound properly, okay, or you are able to hear the sound less। पूरा खलास नहीं होता, लेकिन साउंड की इंटेंसिटी आपको लेस सुनाई देगी। ओके, लेस फील होगी, लेस सुनाई देगी। दैट इज ड्यू टू दैट इज इफ नॉट टिम्पनिक मसल प्रेजेंट। ओके, विच cranial nerve supplies this tensor tympani muscle? So the answer is fifth cranial nerve। ओके, तो पांचवी नर्व सप्लाई करती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व सप्लाइज दिस टेंसर टिम्पनी मसल। क्लियर एवरीवन? नाउ द सेकंड मसल, दैट इज द स्टेपेडियस मसल। नाउ व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेपेडियस मसल? दिस स्टेपेडियस मसल इज कनेक्टेड हियर। तो टेंसर टिम्पनी ये एंड पे है, फर्स्ट बोन में मेलियस के पास, और फिर मेलियस एंकर्स और स्टेप्स, तो स्टेपेडियस मसल यहाँ पे है तीसरे बोन पे। तो इस तरफ है आपका टेंसर टिम्पनी जो इसको खींच के रखना है, इस तरफ है आपका स्टेपेडियस मसल। ओके, और ये स्टेपेडियस मसल का मेन रोल है एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स में। ये दोनों मसल का रोल है, टेंसर टिम्पनी का भी है और स्टेपेडियस का भी है, लेकिन मेन रोल आपको किसका बोलना है? स्टेपेडियस का, क्योंकि टेंसर टिम्पनी का अलग रोल है यहाँ पे फॉर कीपिंग द टिम्पनिक मेम्ब्रेन टेंस, ये उसका मेन रोल है। एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स में दोनों मसल का रोल है, लेकिन मेन रोल आपको किसका बोलना है? स्टेप्स का। इसलिए कभी कभी कोई लोग इसको स्टेपेडियल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। तो कोई आपको बोलते हैं एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स या एकॉस्टिक रिफ्लेक्स या स्टेपेडियल रिफ्लेक्स, तीनों सिनोनिम है। क्लियर एवरीवन? तीनों सेम चीज है, स्टेपेडियल रिफ्लेक्स। सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्टेपेडियल रिफ्लेक्स? तो स्टेपेडियल रिफ्लेक्स का सिनोनिम मैंने क्या बोला? एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स एंड एकॉस्टिक रिफ्लेक्स। पहले मैंने क्या बोला? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स? एटेन्यूएशन मतलब डिक्रीज करना, तो स्टेपेडियल रिफ्लेक्स भी वही होगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे स्टेप्स मसल की वजह से स्टेपेडियल रिफ्लेक्स आएगी, और स्टेपेडियल रिफ्लेक्स साउंड की इंटेंसिटी को डिक्रीज कर रही है। ओके, क्लियर एवरीवन? तो दिस इज अ ह्यूज कंसेप्ट। अभी आपको बोलना है, मान लो ये स्टेपेडियस मसल नहीं होगा तो क्या होगा? स्टेपेडियस मसल नहीं होगा तो स्टेपेडियल रिफ्लेक्स नहीं आएगी। स्टेपेडियल रिफ्लेक्स नहीं आएगी
तो आप अपने मन में अभी पॉज करके वीडियो अच्छे से सोच लो कि मान लो स्टेपेडियल रिफ्लेक्स नहीं आ रही है तो आपको साउंड लाउड सुनाई देंगे या स्लो सुनाई देंगे। ओके, हाई इंटेंसिटी वाले सुनाई देंगे या स्लो इंटेंसिटी वाले सुनाई देंगे। ओके, तो आंसर आएगा यू आर एबल टू साउंड वेरी लाउड। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेपेडियस मसल? स्टेपेडियस मसल फंक्शन इज फॉर अ स्टेपेडियल रिफ्लेक्स। स्टेपेडियस मसल को करना है स्टेपेडियल रिफ्लेक्स। स्टेपेडियल रिफ्लेक्स का सिनोनिम क्या है? एटेन्यूशन रिफ्लेक्स। एटेन्यूशन का मतलब क्या है? डिक्रीज होना। अगर स्टेप्स मसल नहीं काम करेंगे तो ये डिक्रीज नहीं होगा। डिक्रीज नहीं होगा मतलब आपको और लाउड सुनाई देगा। ओके, तो क्लियर एवरीवन? अगर ये मसल नहीं है तो आपको अच्छा नहीं सुनाई देगा। अगर ये मसल नहीं है तो आप जो सुन रहे हो उससे भी ज़्यादा सुनाई देगा। तो इसको बोलते हैं हाइपर एकॉस्टिक फिनोमिना। इसको क्या बोलते हैं? हाइपर एकॉस्टिक फिनोमिना। ओके, और या बोलते हैं हाइपर एक्यूशंस। तो यहाँ पे लेस सुनाई देगा और यहाँ पे ज़्यादा सुनाई देगा। क्लियर? अगर टेंसर टिम्पनी चला गया तो मान लो आप कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आपको सुनाई नहीं देगा अच्छे से। ओके, लेस सुनाई देगा। लेकिन मान लो आपका स्टेपेडियस चला गया है तो कोई भले नॉर्मल बोल रहा है तो भी आपको बहुत ही लाउड साउंड लगेगा। क्लियर? तो यहाँ पे लाउड साउंड भी स्लो साउंड लगेगा। यहाँ पे लाउड साउंड यहाँ पे नॉर्मल साउंड भी आपको वेरी लो साउंड लगेगा, वाइल यहाँ पे नॉर्मल साउंड आपको वेरी लाउड साउंड लगेगा। क्लियर? नॉर्मल, लो एंड लाउड। नॉर्मल का लो हो जाएगा टेंसर टिम्पनी से, नॉर्मल का लाउड हो जाएगा स्टेपेडियस से। क्लियर एवरीवन? इसको कौन सा नर्व सप्लाई करती है? 5वीं क्रेनियल नर्व, वाइल इसको सप्लाई करती है 7वीं क्रेनियल नर्व। सो द 5th क्रेनियल नर्व सप्लाइज टू दिस टेंसर टिम्पनी मसल, वाइल 7th cranial nerve supplies to this stapedius muscle. Clear everyone? 5th nerve tensor tympani, 7th nerve facial nerve, very IMP nerve, 7th nerve facial nerve supplies to this stapedius muscle. Clear? Now, so we have seen these two muscle. Okay, tensor tympani, stapedius. We have seen tensor tympani supplied by 5th nerve. We have seen stapedius supplied by 7th nerve. We have seen if there is damage to the 5th nerve, then this muscle is not able to work. If there is damage to the 7th nerve, then this muscle is not able to work. If there is damage to the 5th nerve, then person is able to listen less. If there is damage to the 7th nerve, then person is able to listen more. Okay, if there is damage to the 5th nerve, person hear a normal sound to the less loud sound, while here person hear a normal sound to the very loud sound. Okay, that is the stapedius muscle. Now how they are able to achieve this attenuation reflex? अभी हमें समझना है कि ये कैसे attenuation reflex करते हैं। ओके, तो हमें कंसेप्ट यहाँ पे समझना है कि वाइब्रेशन होता है टिम्पनिक मेम्ब्रेन का, उसकी वजह से मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स भी वाइब्रेट होते हैं और फिर साउंड यहाँ पे एंटर होता है। तो ये तीनों का वाइब्रेशन होता है यहाँ पे और फिर साउंड की एंट्री यहाँ पे होती है। अगर मान लो कोई इसको इस तरफ खींच ले अंदर की तरफ और कोई इसको बाहर की तरफ खींच ले, तो आप अगर दोनों को अपोजिट खींच लो, अगर आप मेलियस को अंदर की तरफ खींच लो और आप स्टेप्स को बाहर की तरफ खींच लो, दोनों को अगर आप अपोजिट तरफ खींच लोगे तो क्या होगा? दोनों इकट्ठा हो जाएंगे और ये पूरा स्ट्रक्चर आपका रिजिड हो जाएगा। This all structure becomes rigid and this rigid structure is not transmitting the sound wave very nicely. ये ऑसिकुलर लीवर की तरह काम करते हैं। अगर आप इनको रिजिड बना दोगे तो फिर ये आसानी से साउंड वेव्स नहीं मूव हो पाएगी। ओके, तो ये रिजिड बन गया तो दिक्कत आएगी। और ये रिजिड कैसे बनता है? अगर आपने मेलियस को इस तरफ खींच लिया और आपने स्टेप्स को इस तरफ खींच लिया तो तीनों मिलके रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएंगे और साउंड वेव का ट्रांसमिशन नहीं होगा। ओके, ओके, तो ये तीनों मिलके रिजिड हो जाएंगे और साउंड वेव का ट्रांसमिशन नहीं होगा। कैसे रिजिड होता है? टेंसर टिम्पनी इसको अंदर की तरफ खींचता है और स्टेपेडियस इसको बाहर की तरफ खींचते हैं। तो ये दोनों मसल का साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से ये तीनों बोन रिजिड हो जाते हैं
और साउंड वेव ट्रांसमिट नहीं होता। ओके, तो एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स में क्या होना चाहिए, ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, एंड व्हाई दैट इज डन, दैट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर टिम्पनी एंड स्टेपेडियस मसल। तो क्या आएगा कंसेप्ट आएगा आपके लिए कि एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स में टेंसर टिम्पनी का कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्टेपेडियस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन एक साथ में होगा, दोनों बोन्स को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे और उसकी वजह से स्ट्रक्चर रिजिड हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ रिजिड स्ट्रक्चर द साउंड वेव्स आर नॉट एबल टू ट्रांसमिट वेरी नाइसली एंड दैट प्रोड्यूस एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स। ओके, तो यहाँ पे दिखा है एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स और एकॉस्टिक रिफ्लेक्स। कब आ रहा है ये, व्हेन अ लाउड साउंड आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ ऑसिकुलर सिस्टम दिस रिफ्लेक्स इज गोइंग टू अकर। व्हाई दिस इज अकर, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टेपेडियस एंड टेंसर टिम्पनी मसल। ओके, टेंसर टिम्पनी pulls the malleus inward while stapedius pulls the steps बाहर की तरफ। ओके, तो टेंसर टिम्पनी इंटरनल, स्टेपेडियस एक्सटर्नल, internal and external opposite to each other, that's why the whole structure become rigid. So these two force opposes each other and causes entire ossicular system to develop increased rigidity, and because of increased rigidity less vibration are transmitted, that is known as attenuation reflex or acoustic reflex. Okay, अभी इसमें थोड़े बहुत की कंसेप्ट है, ट्रिकी कंसेप्ट, वो मैं सेकंड वीडियो में अलग से ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही ट्रिकी कंसेप्ट है, तो उसको हम अलग से लेंगे ब्रेक के बाद तो अच्छा है। ठीक है।